पप्पो, कुछ चाहिए आपको? बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ो। बासित और सूबियों को पूछा है तुमने? जी पप्पो, उन्होंने खाना खा लिया है। अब मैंने फरिया को बोल दिया कि चाय भी बना दे। तुमने तो खाम खा मुझ पे पाबंदी लगा दी है बाहर निकलने की। अब तो मैं ठीक हूँ बेटा। ठीक हो गई है, लेकिन बिल्कुल ठीक होना है अभी। अच्छा, अब मैं सोबिया आपे के साथ घर चले जाऊं? सोबिया के घर जाना है? नहीं, अपने घर। वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगी। रहने दो, सुबह ऑफिस जाते हुए मैं ड्रॉप कर दूंगा। सोबिया को तंग करने की क्या जरूरत है? गाड़ी सोबिया आपी ने ड्राइव नहीं करनी, बासिल भाई ने करनी है। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी। अरे भाई, जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं? कहिए। भाई अभी 2-4 दिन और तुम अपने घर नहीं जा सकती बस। क्यों अंकल? अब तो माशाल्लाह से पुप्पो भी बिल्कुल ठीक है। अरे भाई 2-4 दिन और लगेंगे मेरी किताब को कंप्लीट होने में, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम मेरी किताब देखो। किताब हो जाएगी कंप्लीट, फिक्र नहीं करो। सुबह के लिए कौन सी शर्ट निकालूं? कोई भी निकाल लो। तुम्हारा कजन हाइसन जो है बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अच्छा लड़का है, इतनी समझदारी की बातें करता है, इकलौता है, तुम जरा भी प्राउड नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बहुत क्वालिटीज हैं उसमें, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन की उससे नहीं बनती। और वो ऐसे शो कराता जैसे वो मशल को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। शी तो पागल है, बिला वजह का बैर रखती है उसके साथ। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मशल वाकई पागल है। वो हाइसम उसको इतना अंडर एस्टिमेट करता है, और मशल है कि भागी चली जाती है उनके घर। मशल को नहीं करना चाहिए ऐसा, उसे नहीं जाना चाहिए वहां। मैंने आपको बताया तो था कि पप्पू की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन उनके घर मुलाजिम भी तो हैं। सारे मुलाजिम नए हैं, और मुलाजिम ऐसे काम थोड़ी करते हैं जैसे कोई अपना करता है। और फिर उन पे चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। तो तुम्हारी पुप्पो हाइसम की शादी क्यों नहीं करा देती? मिशी माने तब ना। पप्पू और अंकल तो बहुत चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। सुनो, तुम अगर मशल और हाइसम इतना लड़ते हैं तो फिर भी तुम लोग उनका रिश्ता क्यों करवाना चाहते हो? इतनी खूबियां हैं हाइसम में, पप्पू कहीं भी उसका रिश्ता लेके जाए ना, कोई इनकार नहीं करेगा। तो बस हमारी मिशी के ही नखरे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बिला वजह मशल को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इस तरह करोगे तो बात खराब होगी। उनकी शादी के बाद कुछ भी हो सकता है। तुम नहीं जानती हो, ये जबरदस्ती के रिश्ते इंसान की जिंदगी को अजाब बना देते हैं। लेकिन उसमें कोई खामी हो तो ना। उसमें खामी है, और तुम लोग नहीं जानते हो कि क्या है। और उसकी खामी ये है कि वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। लाइट्स ऑफ कर दो, मैं सोने लगा हूं। वैसे अंकल, आपने मार्को तो लारा किताब लिखी है? कैसी किताब? कैसे भी नहीं। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना मुश्किल वर्ड कहा है तुमने। यू नो, जहाज की तरह मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। जूम। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस बाबा। भाई कभी आप भी खामिद की कामयाबी पर खुश हो जाया कीजिए। लो भला, मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आपकी कामयाबी के पीछे मेरा ही तो हाथ है। लो, जरा अपनी माँ की खुशफहमी का अंदाजा करो। हमारी जान निकल गई किताब लिखते लिखते, और ये सारा क्रेडिट ये खुद ले रही हैं।
अंकल मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगी। सुनो, अपनी फ्रेंड से कहो कि किताबें खरीदे जाके, फ्री की नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने अंकल से बात कर रही हूँ। अरे यार, मेरे बाबा का नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इनका लॉस हो। हाय सम, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? मैं आपकी बेटी को तंग कर रहा हूँ? कभी इसको भी कुछ कह दिया करें, हमेशा मुझे ही टोकती रहती हैं आप। मेरी बेटी किसी को भी तंग नहीं करती। लो कर लो बात, बहुत नाइंसाफी है बाबा। अरे बेटा, मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो खुद 27 साल से इस नाइंसाफी का शिकार हूं। आप तब तक ये खाएं, मैं जल्दी से नाश्ता बना दूं। निशी का फोन था, कह रही थी कि अंकल की किताब फाइनल हो गई। इसी खुशी में डिनर पे गए थे वो लोग रात को। तो क्या प्लान है तुम्हारा? कहती हो तो ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो मिले थे। 2-3 दिन हो गए हैं, और वैसे भी उस दिन हम तुम्हारी फुप्पो की तरफ गए थे, तुम्हारी अम्मी की तरफ तो नहीं गए थे। फिर कभी। आज मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसे कौन से काम है तुम्हें? बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं, मशीन लगानी है। और फिर आपकी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो आप गुस्सा करते हैं। मैं बताना भूल गई, खाला आ रही हैं आज रात खाने पे। रहने दो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, बहुत देर लगा रही हूँ। लेकिन ओके पप्पू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके मेरी जान। अपना ख्याल रखना है बाप ने। ओके, हाफिज। ठीक है अंकल, जा रही हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, जीती रहो। और थैंक यू। किस लिए? भाई, एक तुम ही तो कदरदान हो मेरी सलाहियत, प्रिया तो बनता है ना। चले पप्पू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। ओके मामा, खुदा ओके हाफिज़। बच्चे। मैं अपना बैग भूल गई, बस 1 सेकंड में लेके आ रही हूँ। अच्छा, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। बात सुने, अगर आपको देर नहीं हो रही तो क्या हम कहीं रुक सकते हैं रास्ते में? हाँ जरूर। वो एक्चुअली मुझे ना गिफ्ट शॉप जाना है। किधर जाना है? यहीं आगे आगे किसी मॉल में। अच्छा ठीक है। थैंक यू।
एक काम करें कि ये वाला दिखाएं। जी जी ये ठीक है। एक काम करें, इसे पैक कर दें और इसका केस पे निकाल दें। ठीक कितने पैसे हुए? 4000 मैं देता हूँ। मेरे पास हैं पैसे। अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ ना मेरे पास हैं पैसे, आप रखें। तुम रखो, मैं दे रहा हूँ। मुझे किसी को गिफ्ट देना है। मालूम है मुझे, बाबा जान को देना है। तो मुझे देने देना आप। एक ही बात है मशल। ये लीजिएगा। अम्मी बासिल बहुत अजीब से हैं। कभी कभी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और फौरन नॉर्मल भी हो जाते हैं। अक्सर बातों पे इतना इसरार करते हैं और अक्सर फौरन आराम से मान जाते हैं। अरे तो इसमें अजीब क्या है, सभी ऐसे होते हैं। पता नहीं अम्मी, मैं शायद सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अच्छा छोड़ो इस बात को, बिला वजह की वहम ना पालो तुम। सारे मर्दों की आदत होती है बेटा, बस अपनी बात मनवाना होती है उनको। अगर पहले ही कहने में तुम उसकी बात मान लोगी तो वो कुछ नहीं कहेगा, और अगर तुम बहस करोगी उससे तो जाहिर है वो नाराज होगा। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, मैंने आपको बताना था आज खाला आ रही हैं। अच्छा बेटा, अच्छे से खातिर मदारत करना, बल्कि ऐसा करना मेरी तरफ से उन्हें हमारे यहाँ आने की दावत भी दे देना। जी कह दूंगी। आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, लेट हो रहा हूँ। आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से। प्लीज मशल, डोंट बी फॉरमल। अच्छा, ये ग्लासेस अंकल को याद से दे दीजिएगा। जरूर, भला मेरे किस काम के। अल्लाह हाफिज। ओमानी को सलाम देना। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। वो तुमने मेरी ऐनक तो नहीं देखी कहीं? उससे बैठने तो दें आप क्या टूटी हुई ऐनक के पीछे पड़ गए? अरे बैठने में कौन सी देर लगती है, मेरा सुबह से काम रुका हुआ। अब ये तो शुक्र करे मैंने फोन करके इसे ऑफिस में तंग नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा वो काम चल रहा था। काम चलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? चश्मे बनाने में ना वक्त लगता है और ना ही पैसे। सब जानते हैं तुम्हारे बाबा जान, लेकिन खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये लीजिए जनाब, आपकी नहीं है ना? जी हाँ, आपकी फेवरेट बेटी मशल जमशेद ने भेजा है आपके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची है, सबका बहुत ख्याल रखती है। हाँ, उसके जाने से हमारे घर में कितना सन्नाटा हो गया। कितना ख्याल रखती थी ना वो मेरा। अरे अगर बरखुरदार मान जाए तो इस घर का सन्नाटा हमेशा के लिए दूर हो सकता है। जी जी, ताकि आपके घर में रौनक हो जाए और मेरी जिंदगी में वीरानी। अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम। तो और क्या करूं मामा, आप दोनों की सुई एक ही जगह जो आके अटक जाती है, और उन मोहतरमा का तो मुझे देखते ही मुंह बन जाता है। तुम उसे तंग जो इतना करते हो। मामा उसकी शक्ल ही ऐसी, जब भी देखता हूँ ना दिल करता है कि बस तंग ही करता है। देखा, बिला वजह उस मासूम बच्ची को तंग करता है ये। जी जी, एक वो ही मासूम है पूरी दुनिया में। भाई मेरी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उससे, बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे आज ही अपने घर ले आऊं। शौक से जाइए, लेकिन देख लीजिएगा वो खुद ही इनकार कर देगी। इसका मतलब है तुम राजी हो? तो क्या करूं मामा, आप दोनों को खुश भी तो रखना है। अरे वाह साहिबजादे, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। अब इतने खुश ना हो बाबा जान, जब वहां से वापस आएंगे ना तो इनकार ही होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। अच्छा, भाई वाह, बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है।
तुमने कुकिंग सीखी है क्या? नहीं आंटी, बाकायदा क्लासेस तो नहीं दी, लेकिन अम्मी से सीखा है और रेसिपी से। बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। बासिल मियाँ के तो मज़े आ गए, क्यों बासिल? जी बिल्कुल। अम्मी याद कर रही थी आपको, खाने पे बुलाना चाहती हैं। अच्छा, ज़रूर जाऊंगी भाई। ज़ाहिर है मेरी समदन ने बुलाया है, लेकिन बेटा इस दफ़ा नहीं। अगली बार जो आऊँगी ना, जब एक दिन रुकूंगी भी और उनके पास भी जाऊंगी। वैसे कैसी तबीयत है अब तुम्हारी अम्मी की? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैंने तो खा लिया खाना, हलक तक भर गया हूँ मैं। हलक तक? मतलब अभी गुंजाइश है और अच्छा, थोड़ा सा तो और ये बिरयानी भी तो ट्राई करें ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी भी करेंगे। और मुझे नान देना। जी। थैंक यू। काश बासिल हमेशा मेरे साथ इसी तरह बिहेव करे जैसे लोगों के सामने करते हैं। तू हम सफर, तू हंसी रागुज़र, तेरे साथ बीते ये सारी उम्र, मिला सा तेरा सवेरा सा हुआ, ना अब दूर जाना मुझे छोड़कर, धड़कनों में तेरा प्यार शामिल है, मिल गई जो मोहब्बत को मंज़िल, ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल। अरे इतनी सारी मिठाई! मैंने तो इनसे कहा था कि 7 टोकरे बनवा दो, लेकिन ये दोनों बाप बेटा हंसने लग गए। उफ पप्पो, मिठाई के 7 टोकरे, मगर क्यों? भाई मेरा बस चले ना, पूरे कराची में मिठाई बांटो। खुशी की खबर है तो जल्दी से सुनाएं, पहेलियां मत बुझवाएं। अच्छा, आप सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अरे आप ही सुना दीजिए, आपकी खुशी तक तूने नहीं संभाली थी। भाभी, मैं हासिल के लिए मशल का हाथ मांगने आई हूँ। भाभी, हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। मायूस क्यों लौटाऊंगी भाई? आप लोगों ने तो मेरे दिल की बात कह दी है। आप लोगों का यहाँ आना तो मेरे लिए खुशनसीबी हो गया। बैठो तो सही ना तुम। ओ माय माँ, कहाँ रह गई तुम? बेटा जल्दी से बासिल को फोन करो, खुशी का मौका है, उसे घर में होना चाहिए। जी अम्मा। अरे सबसे पहले तो मिठाई से मुंह मीठा करवाएं। मैं अभी देख के आती हूँ किचन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता भेजने की? सॉरी मिशु, अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी, अम्मी बुला रही है। वो बहुत खुश हैं। तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर। मैं जरा बासिल को खुशखबरी दे के आती हूँ। जल्दी आ जाओ। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। हाँ कहो। बासिल,
अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्यों, खैरियत है क्या? फुफ्फू आई हैं हाइसम का रिश्ता लेकर मिश्री के लिए, तो अम्मी चाह रही थी कि इस खुशी के मौके पर आप भी यहाँ। तो तुम्हारी अम्मी ने हाँ कर दिया क्या? इनकार क्यों करेंगी, इतना अच्छा रिश्ता है। हाँ लेकिन मशल तो हाइसम को पसंद ही नहीं करती है। वो बेवकूफ़ है, हम लोग नहीं। एक बार मशल से पूछ तो लेना चाहिए ना। पूछ लेंगे। आप बताएं आप कब तक आ रहे हैं? ऑफिस में काम है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन बासिल अम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी ने मुझसे मशवरा किए बगैर ही मशल का रिश्ता तय कर दिया है ना। अब मैं आऊं या ना आऊं क्या फर्क पड़ता है? तो यकीन जानो बेटा, तुमने हाँ करके हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। हम बहुत खुश हैं। हसान भाई, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, आप ही की बेटी है। तुम्हें तो पता है ना फरहत, तुम्हारे भाई की कितनी ख्वाहिश थी। इसी यकीन की वजह से तो हम लोग यहाँ आए। अरे ये हमारी बेटी इतनी खामोश क्यों है? सोबिया, जी अम्मी। बेटा बात हुई है बासिल से? आ रहा है वो? अम्मी वो बासिल कह रहे थे अभी तो नहीं आ सकते, बिजी हैं, शाम तक आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाएगा। अरे किचन में क्या कर रही हो तुम? आज तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी मैं, जाके अंदर बैठो। क्यों मायमा? बिल्कुल ठीक। मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा बोलो, सुन लेंगे वो लोग। तो इन लोगों को सुनाना चाहती हूँ मैं। क्यों लेके आए मेरे? चलो बैठ जाओ। क्या बदतमीजी कर रही हो? सब लोग इतना खुश हैं, उनकी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों के नाम भी ले लें, कह दें कि वो भी खुश है इस रिश्ते से। हमें उनसे क्या, हमें सिर्फ ये बताया कि पुप्पो कितनी खुशी से आई है। और पुप्पो जिनसे आपका रिश्ता लेकर आई है ना, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जबरदस्ती राजी किया हैसम को पुप्पो ने, और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी के भी गले का हार बन जाऊँ। तुम्हें गले का हार बनने को कौन कह रहा है? अभी फिलहाल मंगनी कर लो, बाद में शादी कर लेना। बहुत बातें करनी आ रही है ना तुम्हें। हैसम तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको, तो तुम कर लो शादी उनसे। जी कर लेती, मगर मजबूरी है, क्योंकि पुप्पो तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है और मैं हैसम भाई को भाई कहती हूँ। तुमसे किसने कहा है कि पुप्पो ने जबरदस्ती हाइसम को राजी किया है? मैंने खुद सुना है। हैसम को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाइसम ऐसा लड़का नहीं है जिसे जबरदस्ती राजी किया जाए। वो राजी होगा तभी तो पुप्पो रिश्ता लेकर आई है ना। आप लोगों को तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आता। जब हकीकत खुलेगी ना, तब देख लीजिएगा। फिर तभी कुछ सोचेंगे इसके बारे में। आप ही आए, हम खाने की तैयारी करते हैं। आइए। इसका मतलब है कि मेहमान आ गए। ये ले अंकल, मिठाई खाएं। अरे बेटा, और कितनी मिठाई खाऊंगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। हम आइसम भाई को मिठाई खिला देते। आ आ आ
बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मेरा बच्चा खुश हो। सोबी बेटा, वो तुम्हारा फोन बज रहा है, बासिल का फोन है शायद। जी अम्मी, बासिल का है। जी बासिल। कब से हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, तुम्हें हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आवाज नहीं आई, आप बाहर हैं? ऑफिस में बैठा गाड़ी का हॉर्न दे रहा हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर तुमने घर चलना है तो फौरन बाहर आ जाओ। उसे कहो अंदर आए। अम्मी अंदर आने के लिए कह रही हैं। उनसे मेरी तरफ से सॉरी कर दो, और मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। तुम आ रही हो या मैं जाऊँ? आप रुके, मैं अभी आई। क्या हुआ, बासिल अंदर नहीं आ रहा? अभी मैंने आपको बताया तो था कि मूड का पता ही नहीं चलता, अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है? जरूर कोई ऑफिस का मसला होगा, आप परेशान मत हो, 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी मैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं फरहत को क्या बताऊंगी? अम्मी आप कुछ भी कह दीजिएगा, बस आप संभाल लीजिएगा ना। इस तरह मुझे भी जाना अच्छा नहीं लग रहा, और मेरी तरफ से सबको खुदाफिज कह दीजिएगा। खुदाफिज। पता नहीं क्या हुआ है फरहत, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओहो भाभी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ऑफिस में काम ज्यादा होगा, थक गया होगा, या कोई परेशानी होगी उसको, वरना बासिल ऐसा नहीं है भाभी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता भेजने की? आप नाराज हैं मुझसे? तुमसे किसने कहा है मैं तुमसे नाराज हूँ? आपके चेहरे से लग रहा है। खबरदार, मेरे साथ इस किस्म की बातें मत करो। और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले मुझसे एक दफा मशवरा तक नहीं किया, पूछा भी नहीं। अम्मी ने तो हमसे भी नहीं पूछा। हाइसम कोई गैर थोड़ी है जो उसके बारे में किसी से मशवरा लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी अब मैं किसी हो गया हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। बासिल मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बाहर आ। लोग अपने दामादों की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी अहमियत देते हैं, हर बात का मशवरा करते हैं उनसे, और यहाँ पर इज्जत ही कोई नहीं है मेरी। अम्मी आपकी इतनी इज्जत करती हैं कि आओ भगत करती हैं, और क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अब मेरे सामने अपने घर वालों का कोई जिक्र मत करो, ठीक है? आगे से हट जाओ। अरे सड़क किसकी समझ के आ गए, दूसरों का ख्याल ही नहीं है। जो दिल में आता है वो करते हैं। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जीत रहा, जीत रहा। हाइसम, हाइसम। जी बाबा। अरे बेटा, अपनी वालदा को कहो कि चलें, जल्दी आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा आ जाएं, बाबा गाड़ी में बैठ गए। आ रही हूँ ना, सब्र करो।
ओके भाई, बहुत थक गए आज तो। हाँ। अरे कहाँ चले? थक गया हूँ बाबा, अब सोऊंगा। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बाप हूं तुम्हारा, तुम कुछ भी ना बोलो ना तो तुम्हारे दिल की बात को समझ सकता हूं। पर इस वक्त तो तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ है, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा। क्या बात है? बैठो बैठो। मशल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जाहिर है, तभी तो भाभी ने हाँ की है। ममानी तो मुझे मना नहीं कर सकती, इस बात का मुझे यकीन था। लेकिन मशल मान जाएगी, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था भाभी मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। और मशल मान जाएगी, इस बात का भी यकीन था। हाँ वो जिस तरह मुझसे बात करती थी, फिर भी। बेटा, शादी से पहले सब लड़कियों में बचपना होता है, लौबाली होती है, फिर ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट वीक मंगनी कंफर्म है। मामा, अब मेरे कमरे में एक कप चाय भिजवा दें। अच्छा। आपके साहिबजादे कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। मंगनी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। आप इतनी सी बात पे कब तक खफा रहेंगे? इतनी सी बात? तो ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? तुम्हारे घर वालों ने मेरी ईगो को हर्ट किया है और मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी, अम्मी ने किसी से भी नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं, मिशी तक से उसकी राय नहीं ली, बस हाँ कर दिया उन्होंने। मेरी दफा तो खाला से बड़ा टाइम मांगा था उन्होंने कि पहले मशवरा कर ले फिर जवाब देंगे। जानते नहीं थे हम आपको, अजनबी थे आप, और हाइसम तो हमारा कजन है। हाँ तो यूं कहो ना कि उसके पास अच्छी जॉब है, वो दौलतमंद है, इस वजह से तुम लोगों ने एक मिनट भी सोचा नहीं और हाँ कर दी। आपको लगता है कि कोई अपनी बेटी की शादी किसी से सिर्फ इसलिए कर देंगे कि लड़की की जॉब अच्छी है, दौलतमंद है वो? देखो सोबिया, ये बिला वजह के फलसफे मुझे मत सुनाओ। हाइसम पे इस तरह अंधा एतबार करके ना तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो हाइसम जैसे लड़के होते हैं ना, इन्होंने बाहर के मुल्क शादियां की होती हैं और इनके तो बच्चे भी होते हैं। खुदा का खौफ करें बासिल। तो तुम्हें इन बातों के बारे में कैसे पता हो सकता है? तुम औरतें तो सारा दिन घर में होती हो। हाइसम ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास बड़ा गैब का इल्म है कि तुम ये बात कह रही हो। आप क्या चाहते हैं? मिशी की शादी हाइसम से ना हो? बकवास बात कर रही हो तुम। मेरी बला से मशल की शादी तुम लोग जहां मर्जी करो, मुझे क्या तकलीफ है? मिशी के लिए हाइसम से अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। कहिए। तुमने कॉल क्यों काटी मेरी? आपने भी तो दिन में मेरी कॉल काटी थी। ओह, तो बदला ले रही? काम की बात करें,
फोन क्यों किया आपने? हाँ क्यों कही तुम? आपने प्रपोजल क्यों भेजा? क्यों? मामा और पापा जिद कर रहे थे, मैंने सोचा उन्हें जाने दो। तुमने कौन सा हाँ करनी? आप सारी बंदूकें मेरे कंधे पे रखकर क्यों चला रहे? मैं इनकार करके बुरी बन जाती हूँ और आप अच्छे, है ना? यही चाहते थे ना आप? अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद हूं, तो इनकार कर दो। आई प्रॉमिस तुम पर कोई बात नहीं आएगी। मैं क्यों इनकार करूं? आप करें। अच्छा फिर अगर हम दोनों ही इनकार नहीं कर सकते तो चुपचाप मंगनी कर देते। हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं शादी की नहीं, मंगनी की बात कर रहा हूँ मैडम। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल मंगनी कर लेते और बाद में कोई ना कोई बहाना बना देंगे। तुम स्टडीज का बहाना बना लेना और मैं एस्टैब्लिश होने का। हैसम, अगर हमारी मंगनी हो गई ना तो कभी ना कभी शादी हमें करनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं, बाद में हम बात को टाल भी सकते हैं। फिक्र मत करो। बोलो मंजूर है? ठीक है, मंजूर है।